चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को नमस्कार। चलिए पहले कल जो आप पढ़े थे वृत्तों से संबंधित चैप्टर क्लास 10th का 10वीं का 11वां अध्याय। आज कल हम उस सारे सूत्र को समझ लिए थे, फॉर्मूले को समझ लिए थे। आज उसी के संबंधित एक्सरसाइज 11.1 बनाने जा रहे हैं। आप इसको समझेंगे और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला नंबर चलते हैं। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका नाम देना चाहे तो दे दो, ठीक है। ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, मतलब ये कोण, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री का। त्रिज्याएं कितना? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। अब बोलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन में जाइए। देखिए त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बहुत आसान है, समझिए इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? कल बताए थे अगले वीडियो में, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। चलिए इसका मान रखिए। थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, 360, ठीक है। पाई का मान क्या लेना है? पाई का मान बोला है कि 22/7 लीजिए, जब तक अन्यथा न कहा जाए। पाई का दो मान होता है, एक 22/7 और 3.14। तो यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 लेते हैं जब बोलेंगे तब। जब सवाल में कहेंगे कि पाई का मान 3.14 लीजिए तब लेना है। 6 का आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। चलिए एक बार और लिख देते हैं। 60 डिग्री बटे 360 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6, ठीक है। कटाना है तो कटा दीजिए, कट रहा है तो 0 से 0 कटा दीजिए। 6 एकम 6, 6 चाके 36, फिर 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब जो भी, अब तो कट नहीं रहा है, जो भी बचा है ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। ऊपर में बचा 22 गुना 6, नीचे में बचा 1 गुना 7, एक और 7 बचा, गुने कर दिए। इसको गुना करो, 22 गुना 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 1 गुना 7 7। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका लास्ट आंसर होगा। तो बहुत आसान था। जिसने भी पहले इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो डायरेक्ट जो एक्सरसाइज बना रहे होंगे सवाल, तो ये आपको समझना पड़ेगा ये कहाँ से आया। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मजेदार तरीके से समझिए, कुछ भी नहीं है। देखिए सवाल को समझना ही आधा उत्तर है। सवाल आप लोग पढ़ते नहीं, बढ़िया पढ़िए उसको, समझिए, बस आधा उत्तर तो यही मिल गया। पढ़िए इसको। चलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया है
22 सेंटीमीटर। अब की बार देखिएगा कि इसमें आप इस चैप्टर में पढ़ रहे थे थीटा दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट आपको ना ये थीटा दिया है ना ये त्रिज्या दिया है। तो आप क्या करेंगे, पहले थीटा और त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। जब निकल जाएंगे तो चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब बोल रहा है तो हम दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नया तरीका बताते हैं। वो फॉर्मूले के अनुसार तो आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, देखिए चतुर्थांश मतलब होता है कोई भी चीज का चार हिस्सा। जैसे एक वृत्त है, इसका चार भाग मतलब एक चौथाई, किसी भी पार्ट का एक चौथाई। तो वृत्त का एक चौथाई कितना हो जाएगा, इतना सा भाग एक चौथाई हो गया। तो इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए पहले क्या दिया है, परिधि दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है इधर, 2 पाई r। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई का मान 22/7 रखिए, गुना में r बराबर 22। देखिएगा r के साथ ये भाग में है तो पक्षांतर करेंगे तो गुना हो जाएगा, और r के साथ ये गुना में है बराबर के इधर, तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे भाग। कटता है तो कटा दीजिए, 22 एकम 22, 22 एकम 22, ये दोनों तो कट नहीं रहे तो r का मान निकल गया। चलिए r का मान आपका निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना, इसका एक चौथाई इसमें लगा दो, एक चौथाई बस निकल के जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2, स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, 1/4। जो जो कटता है कटाइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर दो। ऊपर में क्या बचा, 11 बचा और 7 बचा। नीचे में क्या बचा, 2 बचा और 4 बचा। 11×7=77, 4×8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका चतुर्थांश का फाइनल आंसर आ गया। देखिए अब इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। तो आप लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे, थीटा का त्रिज्या का मान तो आ ही गया, थीटा का मान सिर्फ ज्ञात करना बस, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल, त्रिज्यखंड ये जानते हो आपको, एक किसी भी बिंदु पर किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री बनता है, जानते हो। अब ये यही चीजें चार भागों में बटा है तो 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 एकम 4, 90×4 = 360, यानी कि थीटा का मान आप यहाँ 90 डिग्री रख दीजिएगा इसी फॉर्मूले पे, बस ऐसे भी बन जाएगा और आपका ऐसे भी बन जाएगा। ये भी एकदम करेक्ट है, आप ऐसे बनाते हो तो ऐसे भी बनाओ, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।